नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आधारशिला में। आजकल जैसा कि आप सभी कुछ वीडियोस ऐसी वायरल हो रही हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं सामने आकर कैमरे के कि उन्होंने टेट या सीटेट पास किया है बिना पढ़े। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आपको मिल सकती हैं। तो आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे वो लोग बिना पढ़े टेट और सीटेट पास कर लेते हैं। और आप लोग या हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रिपरेशन करने के बाद भी उनका फर्स्ट टाइम में नहीं निकल पाता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है, तो इस चीज़ को समझिएगा। लेकिन आप पहले ये चीज़ जान लीजिए जो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है अभी भी कि बिना पढ़े आप टेट क्लियर कर लोगे, तो ये चीज़ जान लीजिए कि बिना पढ़े आपका जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, अगर आप BTC कर रहे हैं या BEd कर रहे हैं या जो भी आपका कोर्स हो, तो बिना पढ़े आप उसका सेमेस्टर भी क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर कैसे लोग बिना पढ़े टेट पास कर रहे, यानी कि हम आपको बस इतना समझाना चाहते हैं, अगर आप कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करते, आप कोई अलग से कोचिंग वगैरह नहीं कर रहे, तो भी आपका टेट या सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कैसे कैसे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका टेट का पेपर है तो उसमें क्या होता है, जो साइंस साइड वाले बच्चे होते हैं उनका पहली बार इंट्रोडक्शन ही होता है साइको से, कि सेमेस्टर में या जो भी उनका BTC वगैरह हो उसमें वो पढ़ते हैं मनोविज्ञान या बाल विकास, तो पहली बार परिचय वहीं पर होता है। उससे पहले तो साइंस में या हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े होते हैं। तो क्या होता है कि सेमेस्टर में तो फिर वो पढ़ते नहीं अच्छे से, तो वहाँ के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो फिर वही चीज़ एक तरह से प्रॉब्लम बन जाता है और जो टेट में उन्हें फेस करना पड़ता है। तो आपको करना क्या है, आपका जो भी सेमेस्टर वगैरह है आप उसकी बुक्स लीजिए या गाइड, जो भी आपके पास मटेरियल है आप उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि टेट में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप अगर सेमेस्टर को हल्के में लेते हो फिर आपको टेट में प्रॉब्लम होती है। और थोड़ी सी हम बात यहाँ पर सीटेट की भी करेंगे। क्या होता है कि आपको टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती बट सीटेट में प्रॉब्लम होती है, यानी कि सीटेट बहुत कम लोग क्लियर ही कर पाते हैं। तो ऐसा इसलिए है, मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर। टेट में क्या होता है, आप एक कंपटीशन की तैयारी करते हो, एक कंपटीशन के पर्पज़ से टेट को क्लियर कर लेते हो। बट जब आप सीटेट में जाते हो तो वो जो पेपर का जो पैटर्न होता है, पेडागोजी बेस होता है, आपको पता है। इसका मतलब जब आप उस पेपर को सॉल्व कर रहे होते हो तो आपकी थिंकिंग एक कॉम्पिटिटर की तरह नहीं, एक टीचर की तरह होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि आप एक टीचर बनोगे तो आप कैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल करोगे, कैसे बच्चों को चीज़ें समझाओगे, या क्लास में पढ़ाते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस चीज़ को कैसे फेस करोगे। तो जब भी आप सीटेट का पेपर सॉल्व करें तो आप अपने आप को एक शिक्षक के रूप में रख कर तभी उसके क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आपको थोड़ा सा उससे हेल्प मिल सकती है। क्योंकि मुझे यही लगता है कि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, दैट आपको पढ़ाने के लिए भेज दिया गया, फिर आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए सीटेट का पेपर हल करना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिए कि कैसे आप स्कूल में या कॉलेज में जो हमारा मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है उसका उद्देश्य ही यही होता है कि आप स्कूल में अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो आप बच्चों के प्रति संवेदनशील हो, आपकी जो लैंग्वेज हो, जो भाषा हो, जो आपका व्यवहार हो, वो कैसा होना चाहिए, ये सारा कुछ हम मनोविज्ञान में सीख लेते हैं। तो उसी का हमें उपयोग करना होता है किसमें, सीटेट में। तो यही है कि टेट और सीटेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बट हमें क्या करना है, अपने दिमाग को एकदम शांत कर कर और बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझते हुए कि आप एक शिक्षक हैं, पेपर को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।